नमस्ते नमस्ते। नारे लगाना है बढ़िया से। आइए अध्यक्ष जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। खुद बनाया हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। बीएमएस अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। तो हमारे अरे ये हमारा दादा निर्मला जी भारत माता की अमर रहे। बीएमएस अमर रहे। बीएमएस वंदे भारत माता की भारत माता की हरे सिंह की भारत माता हमको आज पुकारती राष्ट्रपति में बड़े भाई चलना सिखलाएगी माँ की पावन आरती। हमारे थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस भारतीय मजदूर संघ की आज हमारा मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे हाल ही भारत जनता पार्टी के महामंत्री दादा नेगर जी आपसे इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारा असम प्रदेश के मंत्री भास्कर जी और उसके साथ जो आने वाला हमारा जो एक भाई आया है पायलट जी और साथ ही साथ हमारे जो मोदी और सारे हमारे एजुकेशन यूनिट की जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और जिले की जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और हर एक एजुकेशन की मेंबर जो यहाँ पे थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस में आप सब योगदान करने के लिए आया है। आप सभी से मैं हम भारतीय मजदूर संघ मजदूर का हित में काम करने वाला है, लेकिन अपना पास तो कुछ नहीं है, फिर भी कुछ माफलर यानी कि दूसरा कार्य में अपना बहुत काम होता है और ये बहुत बड़ा प्यार है अपना गुरु इसका मतलब जो है भारतीय मजदूर संघ के कहने पर हमारा सरकार हमारा साथ में है तो हमको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो अब इसका अभी का मौजूदा सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो है ये हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो कंटिजेंसी लोगों का ये। दूसरा जो है हम लोगों में के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज वेलफेयर बोर्ड खोलने के लिए कहा गया। सामने वो पाइल चल रहा है, वो भी कुछ दिन में होना चाहिए। ये तीसरा जो है हम लोग का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड खोलने के लिए भी हम लोग कहा गया। तो साल तो पॉजिटिव था, 100% कर देगा। कुछ समय का बाद में वो भी फाइल चल रहा है। और ये जो WC जो ग्रुप C2 का इसका भी ग्रेड पे का था, 500 रुपया कम किया गया था 7 CPC में। तो उसको भी हम लोग साल के सामने में मेमोरेंडम रखा, वो भी फाइल चल रहा है और पॉजिटिव था साल का। तो इसमें में अभी उसको साल का है उसका मुताबिक उसको चीफ सेक्रेटरी को ये जो कागज कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में ये काम करेगा बोल के कमेटी बनाया और वादा किया है। और हम लोग MPS के लिए भी रखा था, MPS के लिए भी MPS को जोड़ दीजिए, OPS लागू कीजिए, ये भी रखा। साल को CM साहब का कहना था कि ये अगर 70 में हो जाता है वो जरूर कर देगा बोला है।
अभी सुना है अच्छा सबसे अच्छा खबर है MPS हटाने वाला है भारतीय मजदूर संघ 22 को ऑल इंडिया लेवल में एजिटेशन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, हम भी अरुणाचल में किया था। तो अभी खबर आ रहा है कुछ दिन का बाद में अनाउंस होने वाला है। बीच से आया तभी अभी नोटिस, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है नोटिस में, लेकिन अभी भारतीय मजदूर संघ पूरा तो पूरा हो गया। सातों जो राज्य है हम लोग का नोटिस में भारतीय मजदूर संघ का बहुत हो गया और होने के लिए जा रहा है। क्योंकि पहले यंगफुजी जब हम लोग मीटिंग में जाता था बाहर में, यंगफुजी का बहुत ज्यादा यूनियन नहीं था। आज सुन के बहुत खुश हुआ हम लोग 18 यूनियन ऑलरेडी यहाँ जुड़ चुका है भारतीय मजदूर संघ। और अभी तक जो N20 होता था वो N20 नाम मात्र का होता था, कोई उसमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। BMS के कारण से पहली बार एक निष्कर्ष हुआ। वो निष्कर्ष क्या निकला, सिद्धांत बना, हमने सभी 29 देशों के लोगों को सहमत किया कि भाई पोर्टेबिलिटी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे कोई मजदूर है जापान में काम करता है, बांग्लादेश में काम करता है या कहीं और काम करता है, वो 10 साल काम करने के बाद उसका जो सोशल सिक्योरिटी का पैसा कटता है वही रह जाता है, काउंट और सर्विस काउंट नहीं होती। तो वो सोशल सिक्योरिटी का जो पोर्टेबिलिटी सोशल सिक्योरिटी का प्रस्ताव वहां लागू हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बाद B20 भी होता है, बिजनेसमैन ऑपरच्युनिटी होता है। और ये जो प्रस्ताव बिजनेसमैन के 20 को मान्य होना चाहिए, तो हमने बिजनेसमैन के 20 को, बिजनेसमैन वालों को भी इसमें बुलाया गया N20 में। वो लोग मौजूद रहे, इसके कारण से B20 ने भी इस प्रस्ताव को पारित किया। और बाद में जब प्रधानमंत्री सम्मेलन हुआ तो उस प्रधानमंत्री सम्मेलनों में भी ये प्रस्ताव जो है मान्य हुआ। ये आपके लिए, आप पूरे विश्व के लिए, विश्व के मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि G20 से जुड़े हुए देश में कोई भी मजदूर काम करेगा तो उसकी सोशल सिक्योरिटी और सर्विस की काटी नहीं जाएगी, वो काउंट हो जाएगी, जहां भी जाएगा उसके खाते में चला जाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ की देन है पूरे 29 देशों के लोगों को। और दूसरा क्या हुआ कि आज ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इनको गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं। ये गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, इनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जैसे आपको कोई पिज्जा की डिलीवरी करता है तो उसको 25 रुपये मिलते हैं, एक 25 पिज्जा की डिलीवरी में। अगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए कोई उसका मायबाप नहीं है। ये भारत में 70 से 80 लाख लोग हैं, पूरे करोड़ों लोग हैं पूरे, अगर अन्य कंट्री में भी देखें तो इनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। ये भी वहां पारित हुआ है, तो इनको भी होगा। कहने का अर्थ है भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के राष्ट्र के हित में काम करता है, मजदूरों के हित में काम करता है। भारतीय मजदूर संघ एक कुल के रूप में है। जब देश की आवश्यकता होती है तो मजदूरों को बताता है कि आपको देश के साथ खड़े रहना है, और जब मजदूरों को क्या आवश्यकता है तो सरकार को बताते हैं कि मजदूरों को यह आवश्यकता है। और इसलिए कोविड के दौरान भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता समाज सेवा, सोशल वर्क के रूप में काम किए। इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा का काम करते हैं, हम स्वदेशी आंदोलन भी चलाते हैं, और हमारा सर्वपद समाधान मंच का भी काम है। कुल मिलाकर के हम समस्त देश के हित में जो होगा वो सब करेंगे, और देश के हित में जो नहीं होगा वो होने भी नहीं देंगे। ये हमारा काम है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ का जो जन्म हुआ वो इस बात के लिए हुआ कि देश भर के मजदूरों को देशभक्ति से ओतप्रोत करना, देशभक्ति से ओतप्रोत करना। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ के आंदोलन के रूप में जो 65 वर्षों में एक सफलता प्राप्त हुई है हमको, क्या सफलता प्राप्त हुई है? वो सफलता ये प्राप्त हुई है कि आज कोई भी मजदूर संगठन आंदोलन करे तो उनको भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने पड़ते हैं। पहले कम्युनिस्ट के लोग भारत माता के जय नहीं लगाते, वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते थे। अब तो कामरेड गुरदास दास गुप्ता भी भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाता है। ये BMS की मजदूर जगत में उपलब्धि है कि हमने अपने विचार के लिए नहीं, संपूर्ण मजदूर जगत को देशभक्ति से ओतप्रोत किया, जिस काम के लिए हमको हमारा जन्म हुआ था। और इतना ही नहीं, चाहे हमारी सरकार, मतलब किसी भी की सरकार हो, हमारा काम है मजदूर के हित आंदोलन करना, माने मजदूर के हित के लिए प्रयास करना। और अभी हम 22 नवंबर को ओल्ड पेंशन के लिए आंदोलन किए, 11 नवंबर को स्किल वर्कर के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद। तो ये कहने का अर्थ है कि सरकार कोई की भी हो, हमारे काम है मजदूर का हित करना, और कोई की भी सरकार हो राष्ट्र का हित के लिए खड़े रहना। ये भारतीय मजदूर संघ का काम है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर का इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, वो आपको जानना है, हम सबको जानना है।
इंसान जब तक अपना वैल्यू को नहीं समझेंगे, वो तब तक वो सोचते रहते हैं वो बहुत कमजोर है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आप अपना वैल्यू को समझना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं भी बहुत बड़ा हूँ। और ये मनोबलता, इंसान में वो मनोबलता बढ़ना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ना ही एक सबसे बड़ा जीत होता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास मनोबलता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो आप कहीं भी कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। इसलिए मजदूर, जैसे गणेश भाई साहब ने बताया, सारा दुनिया में कोई भी ना हो, बीजेपी पार्टी भी ना रहे, प्रधानमंत्री भी कुछ महीनों के लिए ना रहे, कुछ भी ना रहे, देश चलेगा। लेकिन मजदूर ना रहे कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि सड़क बनाते हैं मजदूर, बिल्डिंग बनाते हैं मजदूर, आर्मी को बॉर्डर पे रसद पहुंचाते हैं मजदूर, उद्योग में काम करते हैं मजदूर। आज ये हम लोग इस फोन से बात कर रहे हैं, इनका बनाया मजदूर बनाया। इसलिए मजदूर का बहुत बड़ा, आप दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है, ताकतवर ग्रुप में से हो, वो आप सबको जानना है। कहने का मतलब इस बदन में सब कुछ है, आपका बदन है, हमारा बदन में सब कुछ है, और इस बदन को बस हम लोग को उपयोग करने जानना है। इसलिए दुनिया में छोटा, दुनिया में बड़ा कोई नहीं होता, बस आप अपना आप को किस तरह से प्रयोग करता है, बस वही बड़ा है। इसलिए मजदूर जितना भी मेंबर्स लोगों को भी मैं बोलता हूँ, कमजोर ना समझे, आगे के लिए खुद को आगे बढ़े। और लेबर मजदूर ना होता कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, वो सबको पता है, ये भाई साहब, गणेश भाई साहब ने बताया। तो विचार परिवार क्या चाहिए? विचार परिवार चाहे कांग्रेस में भी हो सकता है, चाहे कोई भी एनजीओ में हो सकता है, या कोई भी राजनीतिक दल में हो सकता है, जिसका सोच राष्ट्रवाद है, जिसका समझ राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्र के लिए कुछ भी करना चाहता है, वही विचार परिवार। तो इसलिए जो अच्छा सोचता है, अच्छा समझता है, जो देश के हित में जो भी काम करना चाहता है, बहुत ऐसे राजनीतिक दल आप देखते होंगे, बहुत सारा सरकार चलाया, बहुत कुछ किया है, लेकिन देश को आगे ले जाने में असमर्थ रहे। अभी कुछ साल पहले एक सरकार है, आप देख सकते हैं कितना प्रगति हुआ, कितना आगे बढ़ा। 2014 तक इंडिया में केवल 70 एयरपोर्ट था। 2014 से आज 2023 में 140 एयरपोर्ट से हवाई अड्डा, वो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। 70 साल में उन्होंने 70 एयरपोर्ट बनाया, 9 साल में किसी ने 70 एयरपोर्ट बना दिया। इसलिए वो जो भी देश के लिए सोचता है, जो करता है, जो भी हो, जैसे भी हो, आपका जैसे सोचता है, हमारा जैसे सोचता है, हम आप क्या है, लाइक मैंने किस लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इसलिए उसको कहते हैं विचार परिवार। मैं आज बीजेपी हूँ, कल मुझे आला कमान कहेंगे, बड़ा प्रसारण कहेंगे, ये सब या वैसा लोग बैठे हुए वो कहेंगे निकल तेरे पार्टी छोड़, तुम्हें बाहर जाना है, मैं वहां चला जाऊँ, आपका साथी मैं एक दिन ऐसे और भी काम भी कर सकता। वो रहता है विचार परिवार। और यहाँ में अरुणाचल में ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं, या कोई हर धर्म के रहते हैं, दुनिया बोले भी रहते हैं। और एक छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन में इस चीज को पति में जहां भी जाता हूँ सब बोलता हूँ, ये होते ना, लोग सोचते हैं ये हिंदू, मैं बीजेपी होकर बोल रहा हूँ, ये बीजेपी तो हिंदूवादी संगठन है, हम तो हिंदू नहीं है, हम तो बीजेपी में नहीं करेंगे, हम तो क्रिश्चियन से, हम मुस्लिम से, या हम कोई भी धर्म को मानते हैं। हिंदू शब्द जो होते हैं, जो भी इंडियंस को हिंदू कहा जा सकता है, कोई भी भारत का वासी है, दे आर ऑल हिंदू। हिंदू एक धर्म का नाम है। भारत में जो राम जो होता है, सीता जो है, लक्ष्मण जो होता है, जो भी शिव गणेश को जो पूजा करते हैं, उनको सनातन धर्म ये जो पंथ कहते हैं। और ये हिंदू जो उसको कहते हैं जो भारत में रहते हैं। और हिंदुत्ववादी उसको कहते हैं जो देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देश के लिए ज्यादा सोचते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं, उनको कहते हैं हिंदुत्ववादी। तो ये होता है, मतलब धर्म से देश नहीं बनता, देश बनने से तो धर्म कैसे बन जाए। और एक चीज होता है, हम लोग जो भारत माता का फोटो जो जलाते हैं,
वो फोटो देते हैं लोग, बहुत कहते हैं, हम इसके बारे में बहुत बोले, यहाँ में बहुत सारा मैं जान सकता हूँ, बहुत सारा चर्च गोर्स लोग हैं, कहते हैं मतलब ये तो हिंदू का देवी है, तो हिंदू का देवी को मैं क्यों नमन करूँगा। ये आप सबको बताया, आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप और लोगों को बताएं, ये कोई हिंदू देवी देवता नहीं है, मैं जितना जानता हूँ, ये भारत हम एक माता मानते हैं, एक उसी माता एक हनुमान में एक चित्र बनाया, उसी चित्र को हम लोग पूजा करते हैं। जापान में एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था, एग्जाम दे रहा होता है, तो एक लड़का तो बोला है ये जो पेंसिल से एग्जाम दे रहा होता है, पेंसिल से जब एग्जाम दे रहा है, एक तो ब्रांडेड वाला फॉरेन कपड़ा होता है, मतलब सॉरी फॉरेन पेंसिल होता है, फॉरेन पेंसिल से ये जो लिख रहा है, मतलब एक पेंसिल तो फिर दूसरा पेंसिल का माँ बाप शायद अच्छा दे होंगे, तो दूसरा जो माँ बाप इतना बुरा नहीं था, वो भी ठीक ही था, तो पेंसिल से लिख रहा, पेंसिल को फिर ब्लेड से काटेगा, फिर लिखेगा, तो उससे पूछा कि भाई साहब आप पेंसिल से क्यों लिख रहे, काट के दूसरा पेंसिल खरीद सकते थे अच्छा वाला। तो उसने बोला मैं केवल एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना देश का सेवा कर रहा हूँ। इसलिए वो लड़का समझा देश का सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पेंसिल जो देसी पेंसिल था, जापान उस वक्त में देसी पेंसिल, वो जापान में बनाया हुआ पेंसिल था, वो लड़का जो पेंसिल को अपना ही जापान में बनी पेंसिल को रोज बार पेंसिल को फिर ब्लेड से काट करके फिर लिख रहा था, इतना छोटा पेंसिल। आज आप लोगों को पता नहीं होगा, जापान में अपने आर्मी नहीं होते, एयरफोर्स नहीं होते, लेकिन जितना भी हम लोग टेलीफोन यूज कर रहे हैं उससे मैक्सिमम, जितना भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मैक्सिमम, जितना भी गाड़ी यूज करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, सब जापान से आते हैं। क्योंकि जापान 1945 के बाद हिरोशिमा नागासाकी में जब से बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, जापान वैसे डूब गया देश था। आज भी जापान में कोई आर्मी नहीं रखते, उन्होंने केवल एक रखते जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऐसे से रखते, कोई आर्मी एयरफोर्स नहीं है, क्योंकि वहां सब लोग देशभक्त हैं, और हम सब आप सब देशभक्त हो जाए फिर दूसरा का क्या जरूरत है। तो ये जो एक विचार परिवार का वो एक आर्ट होते हैं, मीनिंग होते हैं, मतलब इसलिए वो मैं आप सबको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे आप लोग भारत मजदूर संघ बहुत अच्छे से काम कर रहे, वो हम लोग देख रहे हैं, आने वाले दिन में भी देखने को मिलेंगे। आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ का 3rd जनरल कॉन्फ्रेंस जो है, आज ओपनिंग सेशन हुआ है कि हमारा साथ में ओपनिंग सेशन में अपने आदरणीय नेगलर जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हम लोग ओपनिंग सेशन के लिए हम लोग उसको बुलाया था। तो अभी उनका ओपनिंग सेशन में हम लोग 3 दिन का है, तो कल 9 तारीख को हम लोग का न्यू एग्जीक्यूटिव जो कमेटी अनाउंस होगा। आज हम लोग का ओपनिंग सेशन है, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से जितना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, स्टेट का एफिलिएशन यूनियन का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है, तो लगभग 100 का आसपास हम लोग ये संख्या में जो उन लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ही सिर्फ बुलाया है और दूसरा को नहीं बुलाया, जनरल वाला को। हमारा नेशनल का जो ऑल इंडिया डिप्टी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ गणेश मिश्रा जी काम वो नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज भी है, गणेश जी आया है। और ऑल इंडिया का सेक्रेटरी नावा कुमार गोगोई जी और असम प्रदेश का भी जनरल सेक्रेटरी है, और उनके साथ में सेक्रेटरी आया है 2 तो उनका साथ में हम लोग आज ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ का ये रहा कि ये अभी तक हम लोग को किसको बनाएंगे, क्या किसको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना, अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। ये हम लोग का सिस्टम है। कल हमारा ये डिप्टी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी जो गणेश मिश्रा के द्वारा वो अनाउंस करेगा, हम लोग अभी तक नहीं देखा है।